हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वर्गो कन्या राशि वालों के लिए ये नया साल 2024 कैसा रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। इंद्र, द किंग ऑफ गॉड्स। इंद्र भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए नया साल 2024 कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, वर्गो राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा। 2024 का साल मेरे वर्गो राशि वाले व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। कन्या, वर्गो, वर्गो राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा। ओम नमः शिवाय। वर्गो राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा 2024। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए ये नया साल कैसा रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है लव लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी इस साल में। हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, क्योंकि पुराने पर्सन से मुझे लगता है कि आप उनसे दूर चले गए। ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या फिर कोई आपकी लाइफ से गया तो है। हो सकता है यही पर्सन वापस लौट कर आए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यूनियन मुझे दिख रहा है, आपके लव पार्टनर के साथ आपका यूनियन मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर पास्ट का पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है तो वो आपको, तो आप उन्हें इन तभी लेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तभी लेंगे जब आप उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि मुझे ना ये नया साल एक फैसला लेते हुए दिख रहे हो आप।
मुझे नहीं पता आप किस तरह का फैसला ले रहे हैं, या फिर आप अपने पास्ट पर्सन को ही अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर एक नया पर्सन आपको परस्यू कर रहा है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पास ऑप्शन आएंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए, कि आपके पास ऑप्शन रहेंगे लव लाइफ में, क्योंकि ये देखिए यहाँ लवर्स का कार्ड है, ऊपर 2 ऑफ वॉन्ड है, ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी होगी। कि मुझे लगता है यही होगा, एक नया पर्सन भी आकर आकर आपको परस्यू करेगा, और पास्ट का भी एक पर्सन फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहेगा, फिर से आपको परस्यू करेगा, ये मुझे लग रहा है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप क्या चूज़ करें। या फिर ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है कि लव लाइफ में प्रेजेंट टाइम में आप जिस पर्सन से भी इस वक्त आपके अच्छी ट्यूनिंग नहीं चल रही है, उनके साथ आप जैसे ब्रेकअप की सिचुएशन में ही है, तो वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। प्रेजेंट जो रिलेशन है वहाँ से आपको कुछ इतना इतना सब कुछ मिल नहीं रहा है, जितना आप डिजर्व करते हैं वो आप मिल नहीं रहा है। आपको पेज ऑफ पेंटिकल ही मिल रहा है, मतलब कि बहुत ही छोटी ऑफर मिल रही है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको फ्रेंडशिप की ऑफर मिल रही है। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में आप जिनसे प्यार करते हैं, उनकी बात कर रही हूँ लव लाइफ में। तो वो उन पर्सन से आपको कुछ मिल नहीं रहा है इस वक्त, आप एक डिससेटिस्फेक्शन में है, तो आप उन्हें छोड़ने का भी सोच रहे हैं, आप उनकी लाइफ से जाने का भी सोच रहे हैं। और साथ साथ में आपके साथ आपके फैमिली वाले आपके लिए कोई नया रिश्ता लेकर आए, ये भी पॉसिबल है। तो आपकी शादी की बात हो, ये भी पॉसिबल है। और इसीलिए आप कंफ्यूज हो कि आप ये नए रिश्ते को अपनाएं या फिर आप पास्ट पर्सन को ही अपनी लाइफ में रखें, इस बात के लिए कन्फ्यूज़न हो सकती है। लेकिन कन्फ्यूज़ होंगे आप, आपके पास 2 ऑप्शन होगा, 2 चॉइस होगी, जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप चूज़ कर भी लेंगे। चूज़ आप इसीलिए कर लेंगे क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड, तो आप कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करेंगे और बहुत ही सोच समय स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, आपको विक्ट्री चाहिए, इसकी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप दूर का सोच रहे हैं। आप बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेने वाले। अगले साल में आप बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेट करने वाले हैं। अगर पास्ट का पर्सन आपके पास वापस आकर आपको कब ऑफर करता है, तो उनसे भी आप क्लियर कट कम्युनिकेट करेंगे और अपनी अपनी बातें बताएंगे कि मुझे देखिए रिलेशन से मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी होनी चाहिए, या फिर अब पास्ट में आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसकी मुझे पूरी तरह से क्लियरिटी चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस तरह से आप कम्युनिकेट बहुत क्लियर करने वाले हैं अपने लव पार्टनर के साथ, ये मुझे लग रहा है। कम्युनिकेशन करने वाले हैं, बहुत ही स्फटिक कम्युनिकेशन करने वाले हैं, क्लियर कट, और वो थोड़े गुस्से में भी कर सकते हैं आप बात, ये भी मुझे लग रहा है। यहाँ क्रोध देख रहा है इंद्र भगवान का, क्रोध में भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप क्लियर कट कम्युनिकेट करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे, और वो भी बहुत का दूर का सोच के आप कोई फैसला लेंगे, स्ट्रेटेजी बना के फैसला लेंगे, और वो फैसला ऐसा होगा जो आपको विक्ट्री की तरफ ले जाएगा। अब ये बात हुई लव लाइफ की। जो करियर लाइफ में जो सफ़र कर रहे हैं, मुझे लगता है करियर लाइफ में कोई फाइनेंस की कुछ लोगों के ठीक नहीं चल रहा है। वर्गो राशि वालों के लिए कह रही हूँ कि उनके फाइनेंस अभी ठीक नहीं जा रहे, या फिर कोई पैसे लेकर चला गया है, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट किया है वहाँ लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ पैसों का लॉस हुआ हो सकता है, या फिर जॉब भी गई हो सकती है। लेकिन या फिर ये भी पॉसिबल है कि उस करंट जॉब में आपको इतना पैसा नहीं मिल रहा है, इतनी इनकम नहीं हो रही, इतनी सैलरी नहीं मिल रही, आपको पेज ऑफ पेंटिकल, तो एक डिससेटिस्फेक्शन तो मुझे लग रहा है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो आपको एक डिससेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है, इसीलिए आप ये जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आगे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएगी। और आप स्ट्रेटेजी बना के ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब छोड़ देंगे तो जो मिल जाएगी वहीं आप ले लेंगे, ऐसा भी नहीं। आपके पास ऑप्शन होंगे जहाँ से आप चूज़ करेंगे। ये लवर्स का कार्ड सिर्फ लव लाइफ में ही चूज़ करने का नहीं होता, हर तरह से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होने का ये कार्ड होता है। तो मतलब ये कि आप करियर में भी अगर आप कोई नई जॉब चाहते हैं, तो वो भी आप उसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी चूज़ करने की, कि आपको क्या चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी जॉब मिल गई वहीं आप ले लेंगे, नहीं। आप सोच समझ के स्ट्रेटेजी बना के कोई नई जॉब एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और अगर कोई आपके पैसे लेकर चला गया है, तो वो आपके पैसे आपको वापस भी लौटा सकता है। हमारे पास ना बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। अगले साल आपका ऐसा रहेगा जहां आप एक्शन मोड में रहेंगे। आप यहाँ देखिए, सोचने का कोई भी कार्ड नहीं है, यहाँ मुझे एक्शन मोड, फैसला लेते हुए दिख रहे हैं, आगे का सोचते हुए दिख रहे हैं, और एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं, जैसे एक वॉरियर की तरह। इंद्र भगवान जैसे वॉर में जाने के लिए तैयार है, ऐसे आप भी अपने काम के लिए बहुत ही पैशनेट होकर एक्शन मोड में आने वाले। आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए भी पैशनेट हो सकते हैं।
यहाँ मुझे शादी के भी चांस लग रहे हैं। घोड़े पे बैठ के आप शादी करने जा सकते हैं, या फिर अगर आप फीमेल है तो आपका पर्सन आपके 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 साथ आपके दर पे बारात लेके आ सकता है। यहाँ मुझे ये भी लग रहा है, शादी होने के भी मुझे चांस लग रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि लव लाइफ में आप जिससे प्यार करते हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी, या फिर आप अपने फैमिली के द्वारा लाए गए रिश्ते से शादी करेंगे। ये तय नहीं ये आपको तय करना होगा। आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से चूज़ करना होगा। लेकिन आप ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, और जो भी चूज़ करेंगे वो आप मजबूरी में नहीं करेंगे, आप अपनी इच्छा से करेंगे। क्योंकि आपको ना आप माइंड से काम लेने वाले हैं, आप माइंड से काम लेने वाले हैं, आप दिल से काम नहीं लेने वाले हैं। ये भी मुझे लग रहा है। और अगर अब तक अगर आप पैसा बहुत सोच सोच के खर्च कर रहे थे, तो अगले साल में भी आप थोड़ी, मुझे लगता है, सेविंग करने का सोचेंगे, सेविंग करेंगे आप, पैसों की सेविंग करेंगे आप, ऐसा भी मुझे लग रहा है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो मुझे अगले साल में आप कोई एक्शन मोड में आते दिख रहे हैं, कोई फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। कन्फ्यूज़न होगी लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद आप जो फैसला लेंगे वो भी बहुत स्फटिक होगा। और ऐसा नहीं है कि मजबूरी के चलते फैसला लेना पड़ रहा है, ऐसा नहीं, आप अपनी मर्जी से और पूरे होशो हवास में फैसला लेंगे, जहाँ कॉन्फिडेंस के साथ आपको पता होगा कि ये जो आपने फैसला लिया है वो सही होगा, ये भी आपको अंदर से पता होगा। तो एक कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है अगले साल में। देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगला साल। डिवाइन सोर्स, ग्राउंडेड, Divine source, help me know that all my deepest needs will be met. Let me trust that you have a plan and the right action will come. You are my source for all. सोर्स फॉर ऑल। मुझे लगता है कि आप डिवाइन सोर्स से भी कनेक्टेड रहेंगे अगले साल में, भक्ति भी करेंगे, प्रे भी करेंगे, ईश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे। और यहाँ ग्राउंडेड का भी कार्ड है, दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ही ग्राउंडेड रहने वाले हैं और ईश्वर के साथ जैसे नज़दीक आप रहने वाले हैं। तो आप ना अपनी आत्मा की सुनने वाले हैं, आप अपने आत्मा के साथ रहने वाले हैं, ईश्वर के साथ रहने वाले हैं, लोगों की बातों में नहीं आने वाले हैं। आप अपने सच के साथ खड़े रहने वाले हैं। और बहुत ही नम्रता मुझे लग रही है। मैंने ये कहा था कि आप कम्युनिकेट करेंगे बहुत ही क्लियर कट और स्फटिक, लेकिन वो भी हम्बलनेस के साथ। हम्बलनेस तो होगी आपकी। और अगर आपको गुस्सा आता है तो आपके लिए गाइडेंस के रूप में भी निकल कर आया है कि ये कार्ड, कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको ईगो नहीं दिखाना है और बहुत ही हम्बल रहना है। गुस्सा अगर आप पे हावी हो सकता है, क्योंकि इंद्र भगवान का कार्ड है, तो गुस्सा आप पे हावी हो सकता है, हो सकता है, उसके चांस है। तो आपको गुस्से में नहीं आना है, ठीक है। हम्बलनेस के साथ डील कीजिएगा, जो भी करें ग्राउंडेड रहना है। ये आपके लिए गाइडेंस के रूप में भी निकल के आया है। लेकिन यहाँ डिवाइन सोर्स का मतलब ये है कि आप ईश्वर से कनेक्शन में रहेंगे, ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ग्राउंडेड, मेनी ऑफ द मोस्ट इवोल्व्ड बीइंग ऑन अर्थ आर रेगुलर फोक्स लिविंग विथ जॉय, डिग्निटी एंड करेज। अगर आप कोई नया फैसला लेंगे तो उसमें आपको नई करेज तो चाहिए, आप करेज और डिग्निटी के साथ फैसला लेंगे। मैंने ये भी कहा था कि आप हेल्पलेस होकर कोई फैसला, मजबूरी में कोई फैसला नहीं लेंगे, करेज और डिग्निटी के साथ कोई फैसला लेंगे। लेकिन फिर भी आपको ग्राउंडेड रहना है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा नए साल में, कि आपको ग्राउंडेड रहना है, जरा भी ईगो नहीं दिखाना है, गुस्सा नहीं दिखाना है, हम्बलनेस के साथ कीजिए जो कीजिए, ठीक है। ये आपको एक गाइडेंस के रूप में लेना है। बाकी यहाँ ग्राउंडेड का मतलब ये भी है कि आप अपने रूट चक्र से जुड़े रहेंगे, यहाँ डिवाइन सोर्स से जुड़े रहेंगे, यहाँ रूट चक्र से जुड़े रहेंगे। रूट चक्र से जुड़े रहने का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी पैसों के मामले में भी आप बहुत ही ध्यान के रख कर जीने वाले हैं। अगला साल आप सोच समझ के खर्चा करने वाले, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ाने वाले, ऐसा नहीं है, सोच समझ के खर्चा करने वाले। तो आप अपने खर्चे पे भी काबू रखने वाले हैं अगले साल में, ऐसा भी मुझे लग रहा है। चैरिटी, ये बहुत अच्छा कार्ड आ गया।
देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल। बी पॉजिटिव। चैरिटी का कार्ड मुझे ये भी मुझे एक गाइडेंस के रूप में लग रहा है कि हो सकता है आप पैसों को बचाने की थोड़ी कोशिश करेंगे तो अपने खर्चे पे काबू करेंगे, ये मुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ठीक है पैसे की करकसर करें लेकिन चैरिटी भी करनी है, कंजूसाई नहीं करनी है। आपके लिए गाइडेंस है, जो आपको आपसे जो मांगा जा रहा है वो आप दूसरों को दीजिए, चैरिटी करिए। और अगर आप पास्ट में आपने चैरिटी की है बहुत ही और फिर भी आपको पैसे का लॉस हुआ है तो वो आपके अच्छे कर्म का फल आपको मिलेगा, तो आपके फाइनेंस ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ग्राउंडेड का कार्ड है तो पैसे की दिक्कत तो मुझे नहीं लग रही है अगले साल में, लेकिन आपके लिए एक गाइडेंस के रूप में भी एक है कि चैरिटी करनी है आपको, ठीक है। गिव वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू, जो आप लोग आपसे मांगेंगे वो आप दूसरों को देंगे या फिर देना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस है, चैरिटी करनी है थोड़ी। बी पॉजिटिव। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। आप स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, राइट टाइम पे सही डिसीजन लेंगे और पॉजिटिव होकर काम करेंगे। पॉजिटिवनेस होंगी आपके अंदर, ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप, क्योंकि ये कार्ड भी यही बता रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप फैसला लेंगे। मैंने कहा ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि ये फैसला आपने जो लिया है वो आपको सच में सक्सेस की तरफ ही ले जाएगा, ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा। तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी अगले साल में, ये मुझे लग रहा है। एनलाइटमेंट, सोलमेट, कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न होगी, मैंने कहा आपके सामने ऑप्शन आएंगे लेकिन आप कन्फ्यूज ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ये भी मैंने कहा था। आपकी एनलाइटमेंट हो जाएगी, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एनलाइटमेंट आ जाएगी मतलब कि आपको रोशनी जल जाएगी आपके दिलो दिमाग में कि आपको क्या करना है, लाइट आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो ये कन्फ्यूज़न के धुआं बादल आप छटा देंगे अपने लाइफ, अपने दिलो दिमाग से। तो थोड़ी देर कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने ये भी कहा था कि आपके सामने ऑप्शन आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि एनलाइटमेंट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है और आप फैसला ले लेंगे। सोलमेट का कार्ड है तो हो सकता है नया आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में ही ऑलरेडी सोलमेट से मिल चुके हैं और उनके साथ इश्यू चल रहे हैं, तो वो और चाहे ब्रेकअप भी हो गया है तो भी वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट के आ सकता है। लेकिन यहाँ लव सोलमेट का कार्ड आने का मतलब ये है कि लव लाइफ में भी कुछ अच्छा होने वाला है अगले साल में, ठीक है। या थोड़ी कन्फ्यूज़न ये हो सकती है कि आपका सोलमेट फिर से आपकी लाइफ में वापस आए, आपको परस्यू करें और साथ में आपके पास दूसरा भी कोई ऑप्शन हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है, लेकिन आप फैसला ले लेंगे। कन्फ्यूज़न आपकी हट जाएगी, एनलाइटमेंट हो जाएगी और आप फैसला ले लेंगे और पॉजिटिविटी के साथ फैसला लेंगे। तो आपके सामने 2% तो आएंगे लव लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्गली वर्गो राशि वालों के लिए, जिसमें से आपको कुछ ना कुछ चूज करना पड़े। लव लाइफ में कंफ्यूज हो सकते हैं, 2% आपको परस्यू कर सकते हैं। मून एनर्जी, गो आउटसाइड। मून एनर्जी, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotion and resource you that peace of mind is possible. कन्फ्यूजन का कार्ड आया था तो कन्फ्यूज होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने डिवाइन सोर्स से जुड़ना है, इसीलिए डिवाइन सोर्स का कार्ड आया है। आपको अपने अंदर इंट्यूशन से जुड़ना है, आपके अंदर जो डिवाइन बैठा है ना, आपके अंदर जो डिवाइन बैठा है उनसे आपको जुड़ना है ताकि आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके, आपको क्लियर समझ में आ जाए सिचुएशन। Surrender to the natural ebb and
फ्लो ऑफ द लाइफ, फ्लो में बहना है आपको, सरेंडर कर देना है। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, जो आप कन्फ्यूज होंगे, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशन, आपके इमोशन काम, आपको अपने इमोशन को काम करना है। एंड रिसोर्स यू दैट पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल, और पीसफुली आपको डिसीजन लेना है, अपने अपने माइंड को शांत करना है। गुस्सा भी आ सकता है, ये भी मैंने कहा था, गुस्सा आ सकता है, आप इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इमोशन पे काबू रखना होगा। और इसमें आपको कौन हेल्प करेगा? डिवाइन सोर्स हेल्प करेगा। डिवाइन सोर्स, इसीलिए डिवाइन सोर्स से जुड़ने का कहा जा रहा है। डिवाइन सोर्स से जुड़े रहे ताकि आपको पीस मिल सके, आपकी इमोशन शांत हो सके, गुस्सा आए तो वो भी शांत आप कर सके, ठीक है। तो इमोशनल भी हो सकते हैं, गुस्से में भी आ सकते हैं, आप पे इमोशन हावी हो सकते हैं। मून की साइकिल, अगले साल में मून की साइकिल आप पे इफेक्ट कर सकती है। मून एनर्जी का कार्ड है, तो ये जो पूनम और अमावस्या के जो साइकिल चलती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। वो मून की साइकिल आपके मेंटल स्टेट को असर कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इमोशन को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है डिवाइन सोर्स से जुड़े रहना। आपके अंदर जो डिवाइन है उनसे कनेक्ट कीजिए। गो आउटसाइड, इस आप बाहर भी जा सकते हैं अगले साल में। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर, एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट। हो सकता है आप कहीं नेचर में घूमने जाए अगले साल में, कहीं बाहर भी जा सकते हैं आप। या ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये दोनों कार्ड भी कभी कभी ट्रैवलिंग के होते हैं, तो हो सकता है छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है। कहीं नेचर में घूमने जा सकते हैं आप अगले साल में, लेकिन यहाँ तो नेचर की वजह से, नेचर का यूज़ करके आपको अपने आप को हील करना है। वर्गो राशि वालों को अपने आप को हील करना है। इमोशनली आपको बैलेंस रहना है, इमोशन हावी हो सकते हैं, उस बात का ख्याल रखना है थोड़ा बस। कन्फ्यूज़न में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, जल्दी से फैसला ले लेना है, लेकिन वो भी शांत मन के साथ फैसला लेना है। ऐसा नहीं है कि आप गुस्से में फैसला ले लें, इम्पेशेंट होकर फैसला ले लें, नहीं, शांति से फैसला लेना है। डिवाइन सोर्स से जुड़े रहना है, इसीलिए ग्राउंडेड रहना है, डिवाइन सोर्स से जुड़े रहना है। पेशेंस रखनी है, इम्पेशेंस होकर फैसला नहीं लेना है। बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड इट इज ऑन पेस, डेस्टिनी को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, ठीक है, डेस्टिनी को। बी पेशेंट, पेशेंस के साथ काम कीजिए, काम रहना है, अपने आप को काम रखना है, गुस्से में नहीं लाना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है। जो भी करे पेशेंस के साथ कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। इंद्र, किंग ऑफ गॉड, फिजिकल वाइटलिटी, फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे अगले साल में, अपने फिजिक पे, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। वेल्थ एंड सक्सेस, आप सक्सेस भी होंगे, विक्ट्री तो कार्ड आया ही है, तो सक्सेस होंगे। वेल्थ भी आपकी अच्छी है, मैंने कहा ना आपके पैसों का मामला चल रहा था, तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता वो मुझे दिख रहा है, तो वेल्थ भी आ रही है। वेल्थ एंड सक्सेस, हीरोइज्म एंड लीडरशिप, एक लीडरशिप के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फैसला लेके आप, ये भी लीडरशिप क्वालिटी का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड, ये 6 ऑफ वॉन्ड, ये लीडरशिप क्वालिटी बताए, तो आप अपनी लाइफ की लीडरशिप अपने हाथ में लेने वाले हैं, इसीलिए आप क्लियर कट फैसला लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। हीरोइज्म एंड लीडरशिप, सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ अग्रेशन एंड वॉर, जो भी आपकी लाइफ में वॉर चलते हैं उसमें आप सिक्योर है, आप, क्योंकि आप डिवाइन सोर्स से अगर जुड़े रहेंगे तो आप सिक्योर महसूस करेंगे अपने आप को, इसीलिए आपको डिवाइन सोर्स से जुड़ना है, जुड़े रहना है। सिर्फ जुड़ना नहीं है, हमेशा के लिए जुड़े रहना है। हर रोज़ याद रखना है कि आपको डिवाइन सोर्स से जुड़े रहना है। तो थोड़ा आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, प्रार्थना, मेडिटेशन, मंत्र जाप, कुछ ना कुछ करके आप अपने अंदर के डिवाइन सोर्स से जुड़े रहे, ताकि आप अपने आप को शांत रख सके, ठीक है, और अपने आप को सिक्योर भी महसूस करेंगे आप, अगर आप डिवाइन सोर्स से जुड़े रहेंगे तो अगला साल तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। मूवमेंट तो है, कहीं ना कहीं से मूवमेंट तो है, नई शुरुआत भी है कोई ना कोई चीज़ में। कन्फ्यूज़न भी आएगी, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर भी होगी, फैसला भी लेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, सक्सेस भी होंगे। थोड़े इमोशन हावी हो सकते हैं, अपने आप को काम रखें, डिवाइन सोर्स से जुड़े रहे और एक्शन मोड में आइए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा इन शॉर्ट अगला साल। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।